आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे टिप्स और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। इसको अगर आप अपने पौधों में यूज़ करेंगे तो आपके पौधे में भर भर के फ्लावरिंग होगी, उनकी ग्रोथ और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग में मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी अपना जो मैं अपने पौधों में अक्सर दिया करती हूँ वो खाद। तो ये जो खाद मैं बना के देती हूँ इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं हुआ रहता है। ये बिल्कुल घर का रहता है खाद, आपके वेस्ट किचन वेस्ट से ही निकलता है। हमारा गार्डन ऐसा होता है कि हमारी किचन की जितनी भी वेस्ट होती हैं उन सब का यूज़ करके हम अपने गार्डन को सुंदर बना सकते हैं, फूलों से भर सकते हैं। तो जिन पौधों में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, जिन पौधों में कलियां नहीं बन रही हैं, अगर हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे तो उसमें भर भर के कलियां बनेंगी और भर भर के फ्लावरिंग भी होंगी। तो कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनमें फ्लावरिंग तो हो रही है और कलियां भी बहुत ढेर सारी बनी हुई हैं, लेकिन हमारे गार्डन में कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिसमें कीटों का अटैक हो रहा है और वो पूरी तरीके से ख़राब हो रही हैं। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही, जैसे कि हमारा ये गुलाब का पौधा। तो इसमें बहुत दिनों से फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो हमने इसकी कटिंग की थी जहाँ से इसके नए नए सूट्स निकल रहे हैं। ये वाला जो गुलाब है इसमें भी फ्लावरिंग नहीं हो रही, तो हम सोच रहे हैं कि इस गुलाब को रिपोर्ट करें। हो सकता है इसका रूट पूरी तरीके से बाउंड हो चुका है, लेकिन ये जो हमारा छोटा सा गुलाब का पौधा है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर दो पौधा है, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लावरिंग हो रहा है। एक दो ही फ्लावर्स आ रहे हैं, लेकिन भर भर के फ्लावर्स आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी हेल्दी फ्लावर्स उसमें आ रहे हैं। तो जब भी पौधे में कलियां बनना शुरू हो तो इनमें ये फर्टिलाइज़र ज़रूर बना के डालें। इस फर्टिलाइज़र से ये होता है कि आपके अगर पौधे में कलियां बन रही हैं फिर भी ये डालें, अगर नहीं बन रही हैं फिर भी ये डालें। किसी पौधे में फूल नहीं आ रहे उसमें भी ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ अंडे के छिलकों का, जिसका यूज़ हम अक्सर इसका वेस्ट हो जाता है। अंडों को यूज़ करने के बाद उसका छिलका कभी ना फेंके, इससे हमारे पौधों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अंडे के छिलके का यूज़ करके हम अपने पौधों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, पहले से ज़्यादा प्यारा बना सकते हैं और उनमें भर भर के फ्लावरिंग भी हो सकते हैं। तो चलिए इसको मिक्स करते करते आपको इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बताते हैं। इससे पहले आप मिलिए हमारे नन्हे शैतान से, ईरान से, जो कि हमेशा परेशान करता है गार्डनिंग का काम करने में। तो ये है तो बहुत ही बिल्ला और अक्सर हमें काम करने नहीं देता है गार्डन में, तो इसको सबसे पहले भगाते हैं अपने गार्डन से दूर, उसके बाद अपने कामों में शुरू हो जाते हैं। तो चलिए मैं इसके फ़ायदे के बारे में आप सबको बताती हूँ कि इसका यूज़ करके हमारे पौधों में क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। अंडे के छिलकों का यूज़ करके हम अपने पौधों के लिए बेहतरीन प्राकृतिक उर्वरक बना सकते हैं। इनमें कैल्शियम, पोटेशियम और अन्य पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो पौधे की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अंडों के छिलकों को डालने से हमें क्या फ़ायदा होता है, आइए बताते हैं कुछ बातें। तो कैल्शियम की पूर्ति, अंडे के छिलके में कैल्शियम कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में होता है, जो पौधों की कोशिकाओं को मजबूत बनाने और फल फूल को बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा है मिट्टी की उर्वरता। अंडे के छिलके धीरे धीरे सड़कर मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। कीटों से रक्षा, अंडे के छिलकों में मौजूद तीखापन कुछ कीटों को दूर रखने में मदद करता है। पौधे की वृद्धि, अंडे के छिलके में मौजूद पोषक तत्व पौधों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और पौधे की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। पर्यावरण के लिए अच्छा, अंडे के छिलकों को फेंकने की बजाय पौधों में डालने से कचरा को कम कर सकते हैं और पर्यावरण को सुरक्षित भी कर सकते हैं। अंडे के छिलकों का उपयोग कैसे करें, तो पाउडर बनाकर भी हम अंडे के छिलके का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पाउडर नहीं बनाना चाहते हैं तो जिस तरीके से मैं इसको मैश कर रही हूँ आप भी इसको इस तरीके से मैश कर सकते हैं। खाद बनाकर अंडे के छिलकों को पानी और अन्य जैविक पदार्थों के साथ मिलाकर खाद बना सकते हैं। कौन से पौधे के लिए ये जो खाद है वो ज़्यादा उपयोगी है, तो अंडे के छिलके अधिकांश पौधों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, खासकर टमाटर, मिर्च, बैंगन और फूलों वाले पौधे के
लिए तो इसको यूज करने के लिए ऐसा नहीं है कि हम मतलब इसको अनलिमिटेड किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। इसको यूज करने के लिए हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि अंडे के छिलकों को बहुत अधिक मात्रा में अपने मिट्टी में बिल्कुल ना मिलाएं, क्योंकि इसमें मिट्टी का पीएच स्तर बढ़ सकता है। अंडे के छिलकों को डालने से पहले उन्हें अच्छी तरीके से धोकर सुखा लें। इसका यूज करने से ये निष्कर्ष निकलता है कि अंडे के छिलके एक सस्ता और प्राकृतिक तरीका है जिससे आप अपने पौधों को स्वस्थ और मजबूत बना सकते हैं। यदि आप अपने बगीचे में खाद का उपयोग करते हैं तो अंडे के छिलकों को उसमें ज़रूर ऐड करें। अधिक जानकारी के लिए आप बहुत सारे तरीकों को देख सकते हैं, जैसे कि हम इसको बहुत सारे तरीकों से यूज कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि अंडे के छिलकों से खाद कैसे बनाई जाती है? तो पहला तरीका तो ये है, जैसे कि इसको अच्छी तरीके से भुरभुरी फॉर्म में लाकर इसको पौधों में डाल दें। दूसरा तरीका ये है कि इसको मिक्सी में पीसकर एकदम भुरभुरा पाउडर बना लें और उसके बाद अपने पौधों में डालें। तीसरा तरीका ये है कि मिट्टी बनाते समय ही इसके छिलकों को मिट्टी में मिला लें। अंडे के छिलके हमारे पौधे के लिए तो फ़ायदेमंद होते ही है, साथ में हमारे बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे कि हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद, अंडे के छिलकों में कैल्शियम कार्बोनेट भरपूर मात्रा में होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और हड्डियों की कई बीमारियों को दूर करता है। त्वचा के लिए फ़ायदेमंद, अंडे के छिलकों में मौजूद पोषक तत्व त्वचा को हाइड्रेट करते हैं, तभी त्वचा की लोच बढ़ाते हैं और हड्डियों, दाग धब्बों और मुहासों से लड़ने में मदद करते हैं। पौधों के लिए फ़ायदेमंद तो होते ही हैं, साथ में हमारे बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इनको यूज़ कैसे करना है? इनको भुरभुरी फॉर्म में लाने के बाद हमें पौधे की गुड़ाई करना है। और ये देखिए कैमरामैन कौन था, हमारा मिजान, जिसने आगे शूट करते टाइम पे फिंगर लगा दिया। तो कोई बात नहीं, वो भी करते करते सीख जाएगा। तो उसके बाद मैं आती हूँ अपने टॉपिक पे। तो इसको हमें यूज कैसे करना है? इसको मिट्टी में मिलाने से पहले हमें अपने पौधे की गुड़ाई अच्छी तरीके से करनी होगी। अगर हम पौधे की गुड़ाई अच्छी तरीके से करेंगे तो ये अंदर जा सकेगा और हमारे पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। उसके बाद हम इसकी थोड़ी सी मात्रा जो है अपने पौधों के ऊपर डालना शुरू करेंगे। मैं इसको अपने फ्लावरिंग पॉट में डाल रही हूँ। ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं? क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे सभी पॉट जो हैं वो ठीक हैं। गुलाब में मैंने थोड़ा सा ही डाला, क्योंकि जो हमारा गुलाब का पौधा है वो अभी हम रिपोर्ट करने वाले हैं, तो उसमें हमने ये सब नहीं डाला। तो जैसे ही मैं इस गमले को खींच रही थी तो इसका गमला जो है थोड़ा सा टूट भी गया। तो कोई बात नहीं, टूट गया। अब इसमें भी खाद डालते हैं। तो इसमें मैं खाद इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि इसमें अभी फ्लावर आ रहे हैं और इसको पोटेशियम कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वजह से मैं अपने सभी जितनी भी खाद हो सके मैं इस पौधे में ऐड कर रही हूँ इस टाइम पे। अंडे के छिलकों को लिक्विड फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले अंडे के छिलकों को धोकर अच्छे से सुखा लेना है। जब इस छिलके की पूरी पानी अच्छी तरीके से निकल जाए, यानी पूरी तरीके से ड्राई हो जाए, तब इसके छिलकों को मिक्सर में पीसकर एक बारीक पाउडर बना लेना है। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने बनाया है ये गुलाब के पौधे के लिए सबसे बेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र है। गुलाब के पौधे में ये एकदम जादू की तरह काम करता है, क्योंकि इसका यूज़ करके आप गुलाब के पौधे में ढेर सारे फूल पा सकते हैं, नई ग्रोथ पा सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि अंडे के छिलकों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो पौधे की वृद्धि के लिए और फूलों को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। अंडे के छिलके में लगभग 95% कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल से बने होते हैं, जो प्रोटीन नाइट्रेट द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। संयोग से कैल्शियम एक आवश्यक पौधा पोषक तत्व है। यह पौधों में उसी तरीके से भूमिका निभाता है जैसे यह मानव शरीर में करता है, स्वस्थ पौधे की वृद्धि और संरचना को बढ़ावा देकर। अंडे के छिलकों में पाए जाने वाले पोषक तत्व मिट्टी में अम्लता को कम करते हैं और अंडे के छिलके से बनी खाद को कीटों से भी बचाव होता है। मतलब पौधे में हमारे जब कीट लग रहे होते हैं तो हम अंडे के छिलकों का यूज करके अपने पौधों में से कीड़ों को भगा सकते हैं। टमाटर, खीरे जैसे पौधों को अंडे के छिलके बहुत पसंद होते हैं। अंडे के छिलके से बनी खाद पुष्प अंत सड़न जैसी समस्या से भी बचा सकता है।
अंडे के छिलके के लिए खाद बनाने का कुछ और भी तरीका होता है, जैसे कि अंडे के छिलके को हम इस तरीके से मैश कर डायरेक्ट फूलों में या फिर किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। तो एक एक करके मैंने अंडे के छिलके को अपने सभी पौधों में डाल दिया। खास करके मैंने इसके छिलटों को अपने गुलदाउदी के प्लांट में डाला है, क्योंकि अभी इस टाइम पे इनको खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ दिन पहले मैंने गुलदाउदी प्लांट्स के केयर के बारे में बताया था, जिसमें मैंने ये शेयर किया था आप सबके साथ कि गुलदाउदी प्लांट की केयर हमें कैसे करनी चाहिए। तो जब भी इसमें कलियाँ बनना शुरू हो जाए तो उनको फुल सनलाइट में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फुल सनलाइट में नहीं रखेंगे तो इनकी जितनी भी ग्रोथ है वो रुक सकती है, इनमें कलियाँ नई नहीं बनेंगी। जब कलियाँ ही नहीं बनेंगी तो फ्लावरिंग कहाँ से होंगे। तो जितने भी हमारे कलियाँ जितने भी हमारे गुलदाउदी के पौधे थे उनमें हमने एक एक करके ये सारा खाद जो है डाल दिया है। आप 2-4 दिनों में देखिए इनमें कौन सी ग्रोथ होगी नई वो भी आप सबके साथ में शेयर करूंगी। उससे पहले दिखाती हूँ अपने गार्डन का छोटा सा लुक। और इसी के साथ कनेर के पौधे में भी मुझे खाद की कमी लग रही थी, तो थोड़ा सा खाद बचा था जिसको मैंने अपने कनेर के पौधे में डालना शुरू कर दिया। जब मैं इस कनेर के पौधे को अपने पास लेके आई तो जैसे ही मेरा नज़र इस पर गया तो अजान आके मुझे परेशान करने लगा। वो चाकू नहीं दे रहा था मुझे, तो इसकी गुड़ाई करनी थी मुझे। और गुड़ाई करने टाइम मैंने अपने बहुत सारे पौधे की गुड़ाई नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि उसमें नए पौधे तैयार हो रहे हैं, तो इस वजह से मैंने उन पौधों की गुड़ाई नहीं की थी। लेकिन ये जो हमारा कनेर का पौधा है ये पूरी तरीके से एकदम हेल्दी है। तो अजान बोला मुझे भी काम करना है बुआ, तो फिर मैंने उसको अपने पास बिठाया और उसको बताने लगी कि बेटा ऐसे करो वैसे करो। वो थोड़ा सा ही जो है खाद इसमें डाल रहा था, तो मैंने उसे बोला कि थोड़ा ज़्यादा डालो, मतलब ढेर सारा लेके डालो। फिर उसी में आ गया हमारा निशान। अभी वो भी आएगा, बोलेगा मुझे भी करना है। कोई एक काम करता है तो वो बोलता है मुझे भी ये करना है, अगर वो करेगा तो वो बोलेगा मुझे ये भी काम करना है। तो दोनों आपस में ये काम मिलकर करने लगे, मेरी मदद करने लगे। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो गार्डन से रिलेटेड होती हैं और उन सबको हमें बहुत ज़्यादा जानना भी चाहिए, उन सबको समझना चाहिए। हमारे किचन वेस्ट से ही हमारे गार्डन के लुक को बदला जा सकता है, क्योंकि हमारे किचन में ऐसी चीज़ें निकलती हैं जिनका यूज़ करके हम अपने गार्डन को और भी ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। जैसे कि गुड़ का पानी अगर हम अपने पौधों को देंगे, कोई भी अगर हमारे किचन में ख़राब हो जाता है तो उसका भी पानी अपने पौधों में देंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे पौधों के लिए। और इसी के साथ देखिए हमारे गुलदाउदी के पौधे में फूल भी खिलना शुरू हो चुके हैं, और इसमें जब एक बार फ्लावरिंग होगा तो वो कम से कम बहुत दिनों तक खिला रहेगा। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।